मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणल। हमने कल सुनाई दे रहा है सबको? हाँ, कल हमने चर्चा में मंगलाचरण के सूत्र और सामान्य जानकारी के ऊपर चर्चा में थोड़ी अपन ने बात की थी कि तत्पर सूत्र ग्रंथ की रचयिता उमा स्वामी आचार्य हैं। उन्होंने तत्पर सूत्र ग्रंथ का क्या 6 प्रयोजन से जो एक चीज अपन ने शेयर की थी, ग्रंथ क्यों लिखा, किसके लिए लिखा, क्या इसका विस्तार है, क्या इसकी महिमा है, ऐसे बहुत सारे बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। आज अपन सीधे उससे आगे बढ़ते हैं और जो अपने को चर्चा में अपन जिस तरीके से ले रहे हैं उसी तरीके से आगे अपन इसमें बढ़ाते हैं। कल अपनी 36 स्लाइड तक अपनी चर्चा हुई थी और हाँ, यहाँ पे अपन ने हाँ, मंगलाचरण की विशेषता वाले जो पद हैं उसमें ये जो फिर से एक बार इस चीज को समझना जरूरी है कि तत्पर सूत्र ग्रंथ महिमाशाली क्यों है। महिमाशाली इसके लिए है क्योंकि इस ग्रंथ के अंदर सारे के सारे प्रमेय भरे हुए। हमने एक सामान्य चर्चा आपसे कही थी कि इस तत्पर सूत्र के ऊपर समंत भद्राचार्य ने टीका लिखी और वो टीका में जो तत्पर सूत्र के मंगलाचरण के ऊपर जो टीका है वो टीका 115 श्लोक प्रमाण है जिसे देवागम स्रोत कहा। उसके ऊपर टीका लिखी अष्टसती, उसको अपन ने समझा और उसके ऊपर अष्टसहस्त्री। तो ऐसे करके इसके ऊपर बहुत सारी टीकाएं आ गई हैं। फिर ये जो नेक्स्ट स्लाइड थी उससे सत्वार सूत्र ग्रंथ की महिमा ख्याल में आती है। अब अपन सीधे अपने आज पहले नंबर का सूत्र जो है जो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, पहले नंबर का सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इस सूत्र की अपन चर्चा चालू करते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, सभी एक बार दोहराएंगे तो अच्छा रहेगा अपने अपनी क्लास में। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग क्या मिलके कहते हैं यहाँ पर, बहुत सीधी सी सरल सी बात है। कल हमने थोड़ी निमित्त कारण के रूप में भी सूत्र की चर्चा की थी और ये समझा था कि द्वैपायक ने दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग लिखा था, तो उमा स्वामी वहां से गुजरे और उन्होंने गुजरते हुए उसमें एक शब्द ऐड कर दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। देखो, दो तीन बातें यहाँ पर निकलकर सामने आती हैं कि सबसे पहले तो जिन वाणी में मोक्ष मार्ग के अलावा और कुछ नहीं, जिन वाणी में मोक्ष मार्ग के अलावा और कुछ नहीं है। मैं हमेशा एक गाथा याद करता हूँ और आप सब लोगों के लिए भी कहता हूँ, नियम सार की बहुत प्रसिद्ध गाथा है कि मग्गो मग्ग फलत्यम दुविहम जिण शासनो समक खादो मग्गो मोक्ष होवाओ तस् फलम होदि निब्बाणम। कि जिन वाणी में मात्र दो ही चीजें हैं, आप कहीं से भी कस के देख लो, उसमें अगर कहीं से भी आप देखेंगे तो आपको मात्र दो ही चीजें मिलेंगी, एक तो मोक्ष मार्ग मिलेगा और एक मोक्ष मिलेगा। मग्गो मग्ग फलती है, मग्गो की बात आती है मार्ग और फल मतलब उसका फल निर्वाण है। देखो दो बातें, एक तो पहले नंबर कोई व्यक्ति मात्र लक्ष्य बताए रास्ता ना बताए तो भले ही आपको उस कल्पना लोक में तो लेके जा सकता है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। आपसे कोई कह दे कोई करोड़पति बनना है, करोड़पति बनना है, करोड़पति बनना है, हाँ सब बोलेंगे हाँ हाँ, तुरंत पूछने लगेंगे कि कैसे कैसे, बोले वो नहीं पता। अरे तो ऐसे तो करोड़पति सब बनना चाहते हैं। कोई भी सिद्धांत आपने प्रस्तुत किया लेकिन अगर उस सिद्धांत के लिए आपने साधन नहीं बताया तो सिद्धांत अधूरा कहलाता है। आप हमेशा आप देखो, जब भी कोई बात करे गवर्नमेंट कोई योजना लाती है, साहब हमें गरीबों का विकास करना है, हम अमीरों मतलब देश की इकोनॉमी बढ़ानी है, ये करना है, न्याय का शासन लाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करता है, तो एक डायरेक्ट प्रश्न होता है कैसे। और अगर कोई कैसे बताता है तो ही हम ये मान सकते हैं कि ये बात है सो सही। अगर वो कोई कैसे वाली बात नहीं बताता है
तो हम ये समझ सकते हैं कि ये बात बराबर नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? वैसे ही हमारे यहाँ पर एक कल्पना की बात नहीं बोली कि मोक्ष है, मोक्ष है। बहुत सारे मत है, मोक्ष की बात तो सब करते हैं, भारत के दर्शनों में सबने मोक्ष की बात कही है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं चारवाक जैसे मत, वो कहते हैं मरण में अपवर्ग, कि मतलब मरण ही अपवर्ग है, कि आप मर गए वही आपका मोक्ष है। अरे अधिक क्या कहें, इन चारवाकियों ने जो शमशान बनाया ना, उस शमशान को भी मुक्ति धाम कह दिया। चारवाकियों ने शमशान बोले, ये कौन है? बोले हम सब लोग चारवाकी है। इसलिए हमने, आज भी हम देखोगे तो श्मशान के आगे मुक्ति धाम लिखा हुआ होता है कि साहब ये मुक्ति है। तो मर के मुक्ति होती है क्या? ऐसी मुक्ति तो सबको मिलेगी। तो ये मुक्ति का स्वरूप नहीं है। जैन धर्म में मुक्ति के स्वरूप के अंदर 3 बातें बताई जाती हैं जो मार्ग के रूप में स्वीकृत हैं, और वो मार्ग है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। बराबर? तो सबसे पहले 2 बातें हैं। एक तो ये कि लक्ष्य के बिना, लक्ष्य के मात्र कोई लक्ष्य की बात करे, मार्ग की बात ना करे तो आइडियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल नहीं। बराबर? और कोई प्रैक्टिकल बातों की बात करे और लक्ष्य की बात ना करे तो वो दिशाहीन है, मतिहीन है, उसका कोई लक्ष्य नहीं, उसके कार्यों की भी कोई वैल्यू नहीं होती। दोनों चीजें बैलेंस है, आप समझिएगा। फिर से मैं उस बात को बोलता हूं, क्या बोला? फिर से पहले नंबर की बात, कोई व्यक्ति मात्र लक्ष्य की बात करे, रास्ता ना बताए, लक्ष्य की बात करे, रास्ता ना बताए, तो मतलब क्या है कि वो व्यक्ति दिशाहीन है, मतलब आइडियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल नहीं। बराबर? फिर से समझना, कोई व्यक्ति लक्ष्य की बात कर रहा है लेकिन रास्ता नहीं बता रहा है, मतलब वो व्यक्ति आइडल बात कर रहा है, प्रैक्टिकल नहीं है। और दूसरे नंबर की बात, कोई व्यक्ति करने की बात बताए लेकिन उससे पूछे कि ये सब क्यों करना है, अगर उसके पास इस प्रश्न का उत्तर ना हो तो दिशाहीन है, उसके कार्य की कोई कीमत नहीं है, ये सिद्ध हो जाता है। तो आचार्यों ने हमें दोनों चीजों से बचाया है। इस सूत्र में, छोटे से सूत्र में दोनों बातें बता दी हैं कि हम आपको मार्ग बता रहे हैं, मार्ग बता रहे हैं तो मन में जो आया है हर किसी चीज के लिए बता रहे हैं ऐसा नहीं है। मार्ग बता रहा है मतलब हमारे पास प्रैक्टिकल अप्रोच है। बराबर? और लक्ष्य बता रहा है मतलब हमारे पास आइडल अप्रोच है। तो हमारा जो संतुलन है वो आइडलिस्टिक भी है और प्रैक्टिकल भी है। जगत में बहुत सारे हैं जिनके पास में या तो साधन नहीं है, अथवा दूसरा मत ऐसा है जिनके पास साधन है मगर लक्ष्य नहीं है। तो इन दोनों चीजों को बचाने के लिए यहाँ पर सूत्र दिया गया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? मोक्ष मार्ग है, और वह मोक्ष मार्ग ही हमारे लिए कार्यकारी है। बराबर? अगली स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। उस स्लाइड में हमें ये बताया जाएगा कि सम्यक शब्द का क्या अर्थ है। देखिए, मोक्ष मार्ग क्या है, खुलासा करते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र बराबर मोक्ष मार्ग। ये मतलब लगभग आप देख के त्रिफला के जैसा समझ सकते हो कि त्रिफला बराबर क्या? बोले हर बहेड़ा आमला, अकेला हरण त्रिफला नहीं, अकेला अकेला बहेड़ा आमला त्रिफला नहीं, अकेला आमला त्रिफला नहीं, तीनों का अलग अलग डिब्बी में रखो तो भी नहीं, तीनों एक साथ होंगे तो ही मोक्ष मार्ग होगा, ये नियम है। इसीलिए यहाँ पर धन करके बताया, प्लस कर करके बताया है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों के तीनों होते हैं तो ही मोक्ष मार्ग होता है। तो कोई कहेगा साहब ये तो प्रीमियर प्लान हो गया, कोई बेसिक प्लान हो तो बताओ कि कोई सम्यक दर्शन मात्र से मोक्ष मार्गी हो जाए, कोई सम्यक ज्ञान मात्र से मोक्ष मार्गी हो जाए, अथवा कोई सम्यक चरित्र मात्र से मोक्ष मार्गी हो जाए। बोले नहीं, ऐसा नहीं। जिनवाणी का जो नियम है वो सनातन है और वो कोई बदलता नहीं। और उसकी खूबी है कि जिसको भी एक रत्न प्रकट हुआ उसको बाकी तीनों आ ही जाते। समझना, निश्चय हो चाहे व्यवहार हो, ये कई लोग ऐसी भ्रांति करते हैं कि चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक चारित्र नहीं होता, अथवा निश्चय सम्यक चारित्र नहीं होता, व्यवहार सम्यक चारित्र होता है, तो व्यवहार सम्यक चारित्र के कारण वो मोक्ष मार्गी कहलाता है। बोले नहीं, ऐसा स्वरूप नहीं है। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बराबर बराबर एक साथ में चलता है, एक को, दूसरे को, तीसरे को, सभी को
सभी जगह पर सर्वत्र एक साथ चौथे गुण स्थान वाले से लेकर पांचवें छठवें सातवें में निश्चय व्यवहार होते ही होते हैं। इसी के कारण हम उनको मोक्ष मार्ग भी कहते हैं। बराबर। तो सम्यक दर्शन यानी कोई चौथा गुण स्थान वाला, सम्यक दर्शन प्रकट कहां से होता है? सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान से प्रकट होता है। और चौथे गुण स्थान से जैसे ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है, वैसे ही छेडाला में लिखा है कि जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान कहलाने लगता है, और जो चारित्र है वो सम्यक चारित्र कहलाने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ही पुत्र उत्पन्न हुआ, जैसे ही पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पति पत्नी थे अब वो माता पिता कहलाने लगे। जो पति पत्नी के भाई बंधु आदि थे वो मामा चाचा मामी चाची कहलाने लगे। जो पति पत्नी के माता पिता थे वो दादा दादी नाना नानी कहलाने लगे। इनमें अंतर नहीं पड़ा। जैसे ही सम्यक पुत्र हुआ या पुत्री हुई, संतति उत्पन्न हुई, संतति के उत्पन्न होते ही वो सबके सब क्या हो गए? अपने अपने संबंधों में बन गए। ऐसे ही साधक को जब सम्यक दर्शन रूपी संतति उत्पन्न होती है, तो संतति उत्पन्न होते ही जो उसका ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान हो जाता है, और जो उसका चारित्र है वो सम्यक चारित्र हो जाता है। उसे अलग से कुछ करने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि एक है तो तीन होंगे ही होंगे। एक के लिए प्रयास किया जाता है, बाकी दो अपने आप आते हैं। हाँ, अंतर इतना पड़ता है कि सम्यक दर्शन एक झटके में पूरा हो जाता है, और सम्यक चारित्र धीमे धीमे धीमे, जैसे आप कहते हैं ना लौकिक में कि पिता बनना तो सरल है लेकिन पितापना निभाना कठिन है, पुत्र उत्पन्न करना सरल है लेकिन पुत्रों की परवरिश यानी उत्पत्ति का समय एक क्षण में हो जाता है, परवरिश का क्षण लंबा चलता है। सेम बात यहाँ पर अप्लाइड होती है कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के साथ जो सम्यक चारित्र होता है वो तत्क्षण हो जाता है, लेकिन उस समय वो बालक रूप में होता है। उसकी ग्रेजुअली अपग्रेडेशन होता है, और उस अपग्रेडेशन को हम क्रमशः पूर्ण दशा यानी चारित्र कहते हैं। यानी मुद्दा हमें ये समझना चाहिए कि चौथे गुणस्थान से ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों ही एक साथ चलते हैं। अंतर केवल इतना है कि सम्यक चारित्र परवरिश होकर धीरे 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 मैच्योर होता है, और मैच्योर होकर 13वें 12वें गुण स्थान में पूर्णता को पाता है। ये इस चारित्र की वृद्धि का बात है, चारित्र की उत्पत्ति की बात नहीं। उत्पत्ति तो चौथे से हो जाती है। तो कोई ऐसा समझ ले, कोई ऐसा समझे कि हमें जो चारित्र हो रहा है या चौथे गुण स्थान में चारित्र नहीं होता, वो एकदम गलत है। चौथे गुण स्थान में भी चारित्र होता है। फिर कहेगी चौथे गुण स्थान में निश्चय चारित्र नहीं होता, तो ये बात भी गलत है, क्योंकि निश्चय चारित्र को ही चारित्र कहा जाता है, व्यवहार चारित्र को तो उपचार से चारित्र कहा जाता है। ये सब चर्चा आपने आएगी, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना। तो मेन बात समझ में आई ना? सूत्र में दो बातें निकल कर आई सामने। एक तो यहाँ पर लक्ष्य भी बताया गया है और विधि भी बताई गई है। लक्ष्य मोक्ष का और विधि के रूप में रत्नत्रय। और मोक्ष मार्ग क्या है? एक साथ कॉम्बो पैक है मोक्ष मार्ग, एक एक करके मोक्ष मार्ग नहीं होता। चलिए अगली स्लाइड की तरफ अपन चलते हैं। सम्यक शब्द का क्या अर्थ है? सम्यक शब्द का अर्थ यहाँ हमारे होस्ट नहीं समझना, जो आज मीटिंग होस्ट कर रहे हैं, सम्यक है। सम्यक मतलब समीचीन, समझ संस्कृत का शब्द है। सच्चा, सच्चा। देखो आज भी आप देखेंगे कि आपको इंटेलिजेंट लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सच्ची सलाह देने वाले व्यक्ति नहीं। सलाह होती है, सलाह में भी दो हो जाते हैं अंतर, एक सलाह है और दूसरी सच्ची सलाह। बराबर। सलाह में क्या होता है कि जो व्यक्ति अपने हित के लिए सलाह देता है, एग्जाम्पल के तौर पर व्यापारियों की सलाह कभी मानने लायक नहीं होती। आप दुकान पर गए, दुकान वाले से आपने पूछा कि भैया ये चीज बड़ी अच्छी लग रही है, तो तुरंत बोले हाँ ये तो आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। तो उसकी सलाह जो है, सलाह है लेकिन सच्ची सलाह नहीं। क्यों? क्योंकि उसका हेतु केवल इतना है कि जो चीज आपको लेना है उसको पुष्ट करे, केवल ये हेतु उसका, और कोई हेतु नहीं है। तो इस हेतु से सलाह देगा, वो काहे की सलाह देगा? बराबर। बीमा वाला या बहुत सारे लोग हैं सलाह देते हैं, लेकिन जहां कहीं पर भी सलाह में किसी का स्वार्थ मिल जाए, पर्सनल हित मिल जाए, तो सच्चा नहीं होता।
सच्चा वह कहलाता है जहां पर पर्सनली हित नहीं मिलता, राग द्वेष नहीं होते, अज्ञानता नहीं होती। चलो किसी को राग द्वेष ना हो, लेकिन उसे पता ही ना हो। अब मुझे साहब इसको सब ठीक करके यूट्यूब में डालना है, मेरा मन पवित्र है, अभिप्राय पवित्र है कि भाई मुझे इसको यूट्यूब में डालना, और इसके लिए नहीं डालना कि लोग मुझे जाने, इसके लिए डालना है कि लोग तत्वार सूत्र को जाने। तो मेरा अभिप्राय भी सही है, लेकिन अगर मुझे वो चीज आती ही ना हो तो वो मैं सलाह किस रूप में कर पाऊंगा? यानी अगर मुझे पता है और मैं राग द्वेष से प्रेरित होकर काम कर रहा हूं तो गलत हूं, और पता नहीं है तो भी गलत हूं। यानी सही कब होगा कि जब मेरे अंदर में अज्ञानता ना हो और स्वार्थ ना हो। दो चीजें अगर नहीं होंगी तो जाकर मैं उस सही बात कह पाऊंगा। बराबर? तो ये यहां पर समझना है कि सलाह मतलब सम्यक। तो यहां सम्यक शब्द का अर्थ है विपरीत अभिप्राय से रहित, विपरीत अभिनिवेश से रहित, विपरीतता से रहित, जो सच्चा है, खरा है, प्रशंसनीय है, उसको हम क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन। बराबर? यही सम्यक दर्शन का अर्थ है। बाकी आगे देखो, इसको और खुलासा करते हैं। दर्शन, ज्ञान और चारित्र। दर्शन तीन चीजें थी ना, सम्यक शब्द था। सम्यक शब्द क्या बता रहा था? कि जो सच्चा होता है, मतलब अकेला श्रद्धा नहीं। लोग तो बोलते था हमारा तो अंबाजी में बहुत विश्वास है, लोग कहते हैं हमारा तो क्या कहते हैं घंटाकर्ण महावीर में बहुत विश्वास है, कोई कहे कि हमारा इसमें विश्वास है, कोई कहे हमारे नमोकार मंत्र में बहुत विश्वास है, कोई कहे हमारा पार्षद भगवान में बहुत श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा सही की गलत? उनसे पूछिए साहब कैसी श्रद्धा है? अरे बड़ी श्रद्धा है, पार्षनाथ भगवान की चालीसा पढ़ो, महावीर भगवान के यहाँ पे नमोकार, तो पक्की श्रद्धा है, महावीर जी तुम जाओगे तुम्हारा बेटा हो जाएगा। ये श्रद्धा पक्की है कि ये सच्ची है कि झूठी? भगवान पुत्र उत्पन्न करते हैं क्या? भगवान पैसा देते हैं क्या? नहीं साहब, हमारी तो भक्तामृत स्रोत में बड़ी गहरी श्रद्धा है। अरे भाई साहब, जो ऐसा कहता है कि भक्तांबर स्रोत में श्रद्धा है, मतलब भक्तांबर पास करा देता है, भक्तांबर शादी करा देता है, भक्तांबर वास्तु दोष हटा देता है, बस भक्तांबर कोरोना, अब तो लगता है 49वां पद लिखना पड़ेगा, कोरोना निवारक मंत्र अथवा 45वें नंबर के पद से ही काम चला लो। तो ये जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा समीचीन श्रद्धा नहीं, क्योंकि इसके मूल में अज्ञानता है। तो श्रद्धा अकेली काम की नहीं करती। श्रद्धा से सच्ची श्रद्धा, वस्तु व्यवस्था से जुड़ी हुई श्रद्धा। ज्ञान मतलब उल्टा पुल्टा ज्ञान मोक्ष मार्ग का कारण नहीं है, वस्तु व्यवस्था के अनुरूप जानने वाला ज्ञान मोक्ष मार्ग का कारण। चारित्र मतलब हर कुछ करने का नाम, मेहनत गधा मजदूरी करने का नाम चारित्र नहीं। मोक्ष मार्ग में जैसे भगवान ने आगे बढ़ने का बोला है, उसका नाम चारित्र है। अगर ये सही है तो ही सही है, अगर गलत है तो मोक्ष मार्ग का कारण नहीं है। श्रीमद ने तो उसे कहा है कि अन्य उपाय करता प्रायः बमुणो थाय, कि जैसे आपको सही समझ में नहीं है, सही उपाय पता नहीं हो और आप उपाय करने जाओगे तो रोग हटता नहीं है बल्कि बढ़ जाता है। अभी कोरोना में नहीं हुआ, बहुत सारे उपाय, औषधि तो इसकी कुछ बनी नहीं। अब ईरान में किसी ने अफवाह उड़ा दी कि मिथेनॉल पीने से वो कोरोना दूर हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने मिथेनॉल पी लिया और 700 लोग वहां पे कोरोना से नहीं मरे, मिथेनॉल पीने से मर गए। ये रियल घटना है, फैक्ट है। आज भी डॉक्टर आपको बार बार सचेत करते हैं कि जो उपाय डॉक्टर बताए वो ही करना, उल्टे पुल्टे उपाय मत करना। सेम बात यहाँ पर है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए जो उपाय भगवान ने बताया वही करना, अन्य करने जाओगे तो अन्य उपाय करता प्रायः बमणो थाय, कि ज्यादा आप करने जाओगे अच्छा और हो जाएगा उल्टा, चौबे जी छब्बे जी बनने जाएंगे और दुबे जी बनकर लौटेंगे। इसीलिए इस चीज को समझना जरूरी है कि सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है और सम्यक चारित्र क्या है। देखो अगली स्लाइड आपके सामने है, उसमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र और उनका स्वरूप ये बताया जा रहा है। बराबर? देखो ये गुण बताए जा रहे हैं। सम्यक दर्शन गुण नहीं है, सम्यक दर्शन पर्याय। बराबर? दर्शन गुण है, ज्ञान गुण है, चारित्र गुण है, और इसकी दो प्रकार की पर्याय होती हैं, सच्चे रूप पर्याय और झूठे रूप पर्याय। बराबर? तो सच्ची रूप पर्याय को सम्यक कहते हैं और झूठी रूप पर्याय को मिथ्या कहते हैं। पर्याय मतलब क्या होती है साहब? पर्याय मतलब होती है अवस्था। पर्याय मतलब क्या होती है? अवस्था।
तो पहले गुण समझते हैं, फिर उस गुण के दो अवस्थाओं को देखते हैं। देखिए, गुण है दर्शन गुण, बराबर। और दर्शन गुण के माध्यम से क्या बोला है, दर्शन गुण इसका स्वरूप बताया गया है, जिसके द्वारा देखा जाता है। क्या किया जाता है, जिसके द्वारा देखा जाता है, बराबर। तो बहुत सारे लोग तो कहेंगे कि मतलब आंख सही रखना तो सम्यक दर्शन है? दृष्टि सही रखना तो सम्यक दर्शन है। तो दृष्टि को दोष दूर करने के लिए चश्मा लगाओ, ड्रॉप डालो, ये करो, वो तो सम्यक दर्शन हो जाए। बोले नहीं, यहाँ दृष्टि का मतलब ये नहीं, बराबर। देखो, लौकिक में भी नजर का मतलब अलग अलग होता है। देखने का मतलब केवल देखना नहीं होता। जैसे अगर हम किसी के बारे में कहें कि ये व्यक्ति है तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, तो बहुत अच्छा व्रती, लेकिन बस इसकी नजर खराब है, बराबर। कोई कोई व्यक्ति बाहर से कैसा दिखता हो, व्रती तपस्वी दिखता हो, और आपके घर में रुकने की बात है, आप अपने पड़ोसी से पूछो तो भाई ये व्यक्ति मेरे घर में रुकना चाहते हैं, और वो कहे कि देखो ये बहुत बड़े पंडित ज्ञानी है, अच्छी बात है, बहुत बड़े व्रत वाले हैं, ये भी अच्छी बात है, बस प्रॉब्लम ये है कि इनकी नजर खराब। अब ये नजर खराब शब्द का मतलब आंख में दोष है ये कहना चाह रहे हैं कि नियत में दोष है ये कहना चाह रहे हैं? तो यहाँ नजर का मतलब देखना नहीं है, यहाँ नजर का मतलब नियत। और नियत की गहराई में जाए तो गहरा श्रद्धान, जिसके कारण से हम दुनिया को देखते, उसे दर्शन कहा गया। यहाँ दर्शन का मतलब टू सी के अर्थ में नहीं है। ये यहाँ दर्शन का मतलब टू सी के अर्थ में नहीं है, यहाँ दर्शन का मतलब देखने के अर्थ में है। देखना मतलब किस रूप में देखना, कि जिस दृष्टिकोण से हम देखते हैं। देखो आप समझिए, बहुत प्रैक्टिकल बात है कि दुनिया जैसी है वैसी हमें दिखाई देती है, कि जैसी हम देखना चाहते हैं वैसी दिखाई देती है। ये दो बहुत बड़ा अंतर है। एक्चुअल में देखा जाए, हम ये समझते हैं जैसा है वैसा दिख रहा है, जबकि ऐसा नहीं। जैसा हम देखना चाहते हैं वैसा दिखता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो भाई, कई बार ऐसा होता है कि कोई आपके अड़ोस पड़ोस में दूर जान पहचान की कोई लड़का या लड़की होता है, कोई आपसे पूछता है, आप रोज उससे मिलते हो, कोई आपसे पूछता है कि भाई कैसी है, देखी है आपने? बोले हाँ हाँ देखी है। तो बोले हमारे लड़के या लड़की के लिए ठीक रहेगी क्या? बोले नहीं, इस तरीके से नहीं देखी। मतलब देखने देखने में अंतर हो गया ना, कि पहले दिखती थी तो देख लेते थे, लेकिन अगर वही चीज को आप अपने पुत्र के लिए देखने जाओ, अपनी पुत्री के लिए देखने जाओ, तो फिर आप देखोगे नहीं। आप देखोगे कि उसके परिवार कैसा है, संपत्ति कैसी है, कैसा देखता है, कैसा चरित्र है, कैसा जॉब है, एटसेट्रा एटसेट्रा, कितनी सारी चीजें एक नॉर्मल देखने में और इंटेंशनली देखने में हो। तो दुनिया तो नहीं बदली, वो लड़की तो नहीं बदली, लेकिन देखने का दृष्टिकोण बदल गया। आज हम पहले पेपर देखते थे तो देखो, पेपर तो रोज आता था, कोई पहले नंबर न्यूज की खबर देखता था कि भाई पॉलिटिक्स में क्या हुआ, कोई खेल की खबर देखता था, मेरे जैसा जो खेल का शौकीन था तो पहले खेल वाला पेज पलटता था, कोई राजनीति के शौकीन राजनीति की, एक ही पेपर आ रहा है, बराबर 14 पेज का पेपर है। लेकिन आज सबसे पहले सब लोग कोरोना अपडेट देखते हैं, पहले पेज पर देख के गुजरात में कितने बड़े, भारत में कितने बड़े, दुनिया में कितने बड़े, क्यों साहब? अब वो सबकी नजर में कोरोना आ गया, श्रद्धान में वो आ गया। इसीलिए जो भी वो कदम उठाएगा, आप सोचो चाहे नहीं सोचो, सब्जी लेकर आओगे तो भी आपके मन में चलेगा। पहले ये लगता था कि इससे कितने हेल्दी होंगे, कितनी सस्ती है, कितनी महंगी है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। आज दिमाग में चलता है कैसे धोएंगे, कैसे सुखाएंगे, कैसे साफ करेंगे। पहले किसी से पूछते भाई कैसे हो, व्यापार व्यापार ठीक है, ये पूछते थे। अब पहले पूछते तबियत पानी ठीक है। पहले लोग आस पड़ोस के बारे में इतनी चिंता नहीं करते थे, अब बहुत चिंता करने लगे पड़ोस में किसी को कुछ हो ना जाए। ये क्या हो रहा है कि बात श्रद्धा में आए। तो देखने और देखने में अंतर होता है। तो यहाँ जो देखना कहा जा रहा है, ये एक रहस्य है, आप बहुत जीवन में समझ लीजिएगा कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, दुनिया वैसी ही है जैसी हम देखना चाहते। बालक के लिए दुनिया की तमाम सुंदर में सुंदर स्त्रियां हों, उसके लिए विकार का कारण नहीं होते। और जो विकारी जन है वो बालक को देखकर भी विकार कर लेते हैं। विकार का कारण दृश्य नहीं है, विकार का कारण दृष्टि। फिर से बोलता हूं, बालक के सामने आप दुनिया की बड़ी से बड़ी सुंदर से सुंदर स्त्रियां रख दो, उसके लिए सब ज्ञेय है,
कोई भी विकार का कारण नहीं है। और क्यों? क्योंकि दृष्टि में तो आ रहा है उसे, लेकिन उसकी दृष्टि में विकार नहीं है, तो स्थिति देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिसकी दृष्टि में विकार है वो उस बालक को देखकर भी विकृत हो सकता है। इसीलिए दर्शन का मतलब यहाँ केवल देखना नहीं समझना, दर्शन का मतलब दृष्टि, दर्शन का मतलब श्रद्धांत, दर्शन का मतलब वो अंतरंग अभिप्राय जो जो जगत, जिस अभिप्राय के कारण आप जगत को मेरे, तुम्हारे, अच्छे, बुरे, महंगे, सस्ते, भले, बुरे, इन चीजों में डिवाइड करता है, इस अभिप्राय को हम श्रद्धांत कहते हैं। और मोक्ष मार्ग आपके देखने जानने पर नहीं टिका, मोक्ष मार्ग आपके श्रद्धांत पर टिका है। कि आप जगत में क्या देख रहे जान रहे वो अलग मैटर है, लेकिन आप जगत में किसे अपना मान रहे, किसे सच्चा मान रहे, किसे अच्छा मान रहे, किसे कीमती मान रहे हो, कौन जानने लायक है, कौन छोड़ने लायक है, ये जो बुनियादी प्रश्न है उसके सही करने का नाम श्रद्धान है। इसीलिए यहाँ देखा जाए का मतलब केवल देखना नहीं समझना, यहाँ देखने का मतलब श्रद्धान समझना। बराबर? गुण का काम। ज्ञान में, ज्ञान का मतलब क्या है? जिसके द्वारा जाना जाए। अब देखो गजब है, हमें जानने में जो चीजें आती हैं वो तो दिखाई दे रही है, लेकिन जो जानता है वो दिखाई नहीं दे रहा। ये बड़ी गजब बात है। व्यक्ति अगर ज्ञान गुण को पकड़ ले तो अपने आप को पकड़ लेगा, लेकिन ये ज्ञेयों को पकड़ने जाता है, इसलिए आज तक अपने आप को नहीं पकड़ पाया। ज्ञान गुण को पकड़ने वाला विनायक तक पहुंच जाता है और ज्ञेयों में उलझे रखने वाला संसार में भटकता है। इसीलिए हमेशा इस बात का विचार करना, हमेशा इस बात का विचार करना कि ये जो जानने में आ रहा है वो मैं नहीं, जानने वाला वो मैं हूं। फिर से इस सूत्र को सभी दोहराएंगे अपने मन में कि जानने में जो आ रहा है वो मैं नहीं, जानने वाला वो मैं हूं। जानने में शरीर की झुर्रियां आएंगी, बराबर, शरीर की त्वचा आएगी, शरीर के रोग आएंगे। ओ भगवान, ए ज्ञानी, तो ये समझना कि रोग जानने में आया है, वो जानने में आया सो ज्ञेय है, ज्ञेय है सो वो मैं नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो जानने वाला हूं। कोई आपकी निंदा कर रहा है, कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, ओ आप ये मत सोचना कि निंदा और प्रशंसा वाला मैं हूं। अरे निंदा और प्रशंसा मेरे जानने में आ रही है, तो जानने में जो आ रही है वो मैं नहीं, जानने वाला मैं हूं। ओहो, गजब चीज है भाई। जो जानने में आता है, जो जो जानने में आ रहा है बाहरी जगत में, घर, मकान, दुकान, पैसा, परिवार, स्त्री, पुत्र, कुटुंब आदि, ये सब जानने में आ रहा है ना, बोले जो जानने में आ रहा है वो मैं नहीं, जो जान रहा है वो मैं। ज्ञेय रूप में जो आए वो मैं नहीं, विनायक रूप में जो आए वो मैं। ये चीज बताती है ज्ञान को। जितने भी जीव आज तक मोक्ष को पाए हैं उन सारे जीवों ने ज्ञेयों को अपना नहीं माना, जानने वाले को अपना माना। अरे रे रे, मैं तो निर्मल दर्पण हूँ जिसमें सब झलकता है। ओहो, मैं तो निर्मल ज्ञान ज्योति हूँ जो सारे लोक को प्रकाशित करती है। मैं वो चैतन्य दीपक हूँ कि जो लोकालोक को प्रकाशित करता है, लेकिन पूरे लोक से अंश मात्र भी स्पर्शित नहीं होता। इसलिए जो जिसके द्वारा जाना जाए वो मैं हूं। बराबर? ज्ञान दो चीजों को बताता है। ज्ञान जीव के स्वभाव को बताता है कि ज्ञान में दो अंश पड़ रहे, एक तो ज्ञेय वाला अंश और एक ज्ञाता वाला अंश। ज्ञाता वाला मैं, ज्ञेय वाला मैं नहीं। अब सारी दुनिया एक तरफ कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओ जगत का यश अपयश, हानि, लाभ, जय पराजय, कुछ भी, जन्म मरण, संयोग वियोग, ये सब ज्ञान के ज्ञेय है। ये सब ज्ञान के ज्ञेय, मतलब ये मैं नहीं। ओ निर्भय हो जाओगे, कोरोना हो चाहे कोरोना का बाप, ये सब ज्ञान का ज्ञेय। और एक ज्ञायक भगवान आत्मा अक्षुण्ण सनातन चिरंतन एक तत्व है, वो ज्ञायक वो मैं। इसके बल से आप सारे जगत को दूर। बराबर? तीसरे नंबर का गुण कौन सा है? चारित्र। चारित्र मतलब क्या किया जाता है कि जिसके द्वारा आचरण किया जाता है वो चारित्र है। बराबर? आचर्यते चारित्र। अभी देखो इसकी चर्चा अपन थोड़ी और बाद में करेंगे तो और क्लियर होगा।
अब शब्द जो दर्शन ज्ञान चरित्र थे, अब उसमें सम्यक शब्द पहले रखने का क्या कारण है? ये बहुत अच्छी स्लाइड है, उसको आप देखना थोड़ा। देखो मेरा ना सभी को स्लाइड, दर्शन की सम्यक शब्द पहले क्यों है? मतलब दर्शन अकेला शब्द था, उसमें ऐड क्या कर दिया? सम्यक। तो सम्यक शब्द क्या बताता है कि पदार्थों के यथार्थ ज्ञान मूलक श्रद्धान का संग्रह करने के लिए, देखो शब्द क्या दिया है, थोड़ा कठिन शब्द है, यथार्थ ज्ञान मूलक श्रद्धान। पहले नंबर क्या बोला? यथार्थ। यथार्थ मतलब क्या? एज इट इज। एज इट इज मतलब क्या? कि जो वस्तु जैसी है, विथाउट एनी टैग एक्सेप्टेड। फिर से शब्द बोल रहा हूं, फिर से शब्द समझना, यथावत का शब्द समझना, कि जो वस्तु जैसी है, ये बड़ा गहरा है, जैसी है। आप अपने अंदर से प्रश्न करो, मैं कैसा हूं, यथार्थ में मैं कैसा हूं? ओ हो, मैं पिता हूं, पुत्र हूं, माता हूं, बहन हूं, पत्नी हूं, पति हूं, क्या हूं? अरे दे पुरुष हूं, 44-45 साल का हूं, 20-25 साल का हूं, बालिवा वृद्ध ना भाई ना, मैं तो आत्मा हूं। यथार्थतया मैं क्या हूं? ग्राउंड लेवल पर मैं क्या हूं? मूल रूप से देखा जाए तो मैं आत्मा हूं। अब कोई मैं आत्मा हूं ये स्वीकार ना करे और धर्म के नाम पर ढोंग करे, भाई उसको कैसे धर्म होगा? इसीलिए यहाँ कहा है कि यथार्थ श्रद्धान करो। पदार्थ देखो, पदार्थ से पूछो कि पदार्थ क्या है? सोना चांदी हीरा मोती घर मकान दुकान पैसा जमीन जायदाद क्या है? ओ अनंत पुद्गल परमाणु और कुछ नहीं। तो पुद्गल को पुद्गल जानना यथार्थ है, आत्मा को आत्मा जानना यथार्थ है, संयोग को संयोग, वियोग को वियोग, ये सब चीजों को जैसा है विथाउट एनी टैग आप उसको एज इट इज जानोगे, वो यथार्थ। ओहो, आप कभी सोचो, विचारो, भोजन में सुस्वाद और दुस्वाद नाम का कोई गुण होता है? भोजन में रस गुण होता है, सु और दू नहीं होता। तो रस अच्छा है कि बुरा है? बोले रस कौन सा? कैरी का कि किसका? और कैरी में भी हाफूस का, केसर का कि तोता का? अरे रे, रस गुण होता है, हाफूस तोता केसर ये नहीं होता, अच्छा बुरा ये नहीं होता। रस को रस जाने सो यथार्थ, और रस को महंगा सस्ता जाने तो व्यवहार, झूठ, असत्य। उसका असत्य का श्रद्धान वो मिथ्या, और सत्य का श्रद्धान सो सम्यक। इसीलिए समझना कि यथार्थ मतलब विथाउट एनी टैग। गहराई से विचार करो, गाड़ी मेरी हुई, अरे तू जन्म से गाड़ी लेकर पैदा हुआ था क्या? मकान मेरा हुआ, तू जन्म से मकान लेकर पैदा हुआ था क्या? ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, तू जन्म से पैदा हुआ था क्या उनको लेकर? जो अनादि ना हो, जो जो शांत हो जाए, एक निश्चित पर्याय के लिए जिसका संयोग वियोग हो, वो मेरा नहीं हो सकता, और उसे मेरा मानना वो यथार्थ नहीं है, वो अयथार्थ है। बराबर। इसीलिए यथार्थ ज्ञान मूलक श्रद्धान पहले ज्ञान में समझे, अधर में पकड़ने नहीं जाए। बारंबार समय सार में सब ग्रंथों में कहा है कि भाई बारंबार इस चीज को क्या करे, कॉन्टिन्यूअस अपने मन में घोलन करे, तब जाके वो चीज हो पाती है। बराबर। तो सम्यक शब्द यहाँ पर जो लिखा है वो पदार्थ का जैसा है वैसा श्रद्धान का संग्रह करने की। संग्रह मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अपने अंदर में बैठा ले, बुद्धि में नहीं रखे। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है टर्नओवर और एक होती है इनकम। हम श्रद्धान के विषयों का टर्नओवर करते हैं, जबकि श्रद्धान के विषयों की हमें इनकम करनी चाहिए। देखो टर्नओवर की इतनी कीमत नहीं होती। एक LIC का एजेंट होता है ना, करोड़ करोड़ का टर्नओवर कर देता है। एक बैंक का कैशियर होता है ना, 10-10 करोड़ देता है, लेकिन उससे उसके घर में लाख रुपए भी नहीं आते। उसको तो वही आता है जो उसकी पगार होती है। हम लोग ज्ञान में टर्नओवर कर दें सारी की सारी, जब जिनवाणी सामने लेके बैठे तो घर मेरा नहीं ना, परिवार मेरा नहीं ना, मकान मेरे नहीं ना, राग मेरा नहीं ना, गुण भेद मेरे नहीं ना, पर्याय भेद मेरे नहीं, सब टर्नओवर कर रहे हैं। ये टर्नओवर करोगे तो गेमर हो जाएगा। टर्नओवर के लिए नहीं करो, संग्रह। अंदर में उस चीज को स्टेबल करो, अंदर में उस चीज का संग्रह करके रखो, अंदर में सेव करो उस चीज को, तो कहलाता है दर्शन। देखो ज्ञान, ज्ञान में सम्यक शब्द क्यों जोड़ा?
ज्ञान में आज शायद मीटिंग लंबी का मैसेज आया है। हाँ, ज्ञान में सम्यक शब्द क्यों जोड़ा? आप समझ लेना, अगर अपनी मीटिंग लंबी चढ़ी सम्यक की कृप, तो सम्यक को थैंक यू का मैसेज कर देना सब लोग। क्योंकि अभी लगभग 40 मिनट होने को हो गए हैं, लेकिन वो बंद नहीं हुई है। मतलब सम्यक ने जो किया था वो काम है, तो 2-5 मिनट अपने को एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, बराबर। हाँ, तो ज्ञान में सम्यक शब्द क्या है? सम्यक की चर्चा चल रही है। है ना? तो ज्ञान में सम्यक क्या कहलाता है? बोले ज्ञान में सम्यक कहलाता है कि संशय, विपर्य और अनध्यवसाय का निराकरण करने के लिए, किसके लिए? संशय, विपर्य, अनध्यवसाय। ये रेगुलर स्वाध्याय उनको ये चीज पता होंगी कि ज्ञान का संशय क्या है, ज्ञान का विपर्य क्या है और ज्ञान का अनध्यवसाय क्या है। देखो, मैं एक एक शब्द में इसका अर्थ करना चाहूंगा, ज्यादा इसमें आगे की स्लाइड में भी नहीं है, इसीलिए जो लिखना चाहे वो लिख लें। कि संशय मतलब कहलाता है डिलेमा, कंफ्यूजन, दुविधा, बराबर, कि जहां पर कंफ्यूजन हो। अब कंफ्यूजन किस चीज के बारे में कंफ्यूजन हो? कंफ्यूजन ये नहीं कि आप मेरा फ्लैट का नंबर 504 है कि 503। कंफ्यूजन ये नहीं है कि मेरे बैंक अकाउंट का नंबर 102 है कि 103। रामलाल का नाम रामलाल है कि श्यामलाल, ये कंफ्यूजन नहीं है। आत्मा में हूं कि नहीं हूं, कि मैं शरीर हूं, ये कंफ्यूजन है। आप गहराई से देखोगे तो मैं सबके अंदर में, सब मुमुक्षुओं के अंदर में अज्ञानता नहीं देखता, संशय देखता हूं। विपर्य भी नहीं देखता, संशय देखता हूं। कि आप, हम जैसा कोई भी स्वाध्याय जीव ये नहीं जानता, ये नहीं कहता कि मैं आत्मा नहीं हूं, लेकिन मैं आत्मा ही हूं, ऐसा 100% उसके अंदर में स्वीकार नहीं, इसीलिए संशय कह। आप हमेशा इसकी बातों में संशय देखेंगे। अपन सबकी बात, आम पंडित તમારી વાત સાચી, કોરોનામાં થવાનું હોય તો થશે જ ના, પણ થોડીક સાવધાની તો રાખવી જ પડે ને, એટલે આ સંશયનું પોઈન્ટ। આમ તમારી વાત સાચી કે પૈસા તો ધૂળ છે, પણ થોડુંક તો રાખવું પડે ને, વાત કન્ફ્યુઝન વાળી આ ગઈ। આમ પંડિતની વાત બરાબર है कि शरीर परद्रव्य છે, પણ એને સાચવીએ તો ધર્મ सारो થાય, कन्फ्यूजन वाली बात आ गई। ये जितने भी हमारे अंदर में अगर अवगुण पड़े हुए हैं ज्ञान में, तो आप देखेंगे कि हमारे अंदर में अनध्यवसाय मतलब टोटली अज्ञानता नहीं है, विपर्य मतलब टोटली विपरीतता भी नहीं है। हमारे अंदर में जो सबसे बड़ा अवगुण पड़ा हुआ है, वो अवगुण है संशय का। मतलब जो है, जैसा है वैसा उसी रूप में हमें स्वीकार नहीं होता, और स्वीकार नहीं होता, इसीलिए ये चीज हमारे लिए प्रॉब्लम का कारण है। और देखो भाई, कोई भी चीज में अगर आप 100% स्वीकार नहीं करोगे, तब तक उसका बात क्लियर भी नहीं हो पाएगी। आप किसी को भी कहो ना, लड़का लड़की देखने जाए, आप कोई दुकान पे कोई वस्तु लेने जाओ, बात हमें बहुत अच्छी लगी तो फिर गोरधना कर दो। अच्छी लगी वस्तु तो एडवांस दे दो, बोले नहीं एडवांस नहीं देना, गोरधना नहीं करना। मतलब क्या हुआ? संशय है। तो लोग कहते हैं अभी बात कच्ची पक्की है। और जब वो संशय दूर करता है, एडवांस दे देता है, अथवा लड़की को देखने गया तो गोरधना करे, बोले अब संशय दूर हो गया, बात तब आगे बढ़ती है। और लड़की का पिता गोल्ड तब खरीदेगा कि जब आप उसके लिए कुछ करोगे। वो व्यक्ति आपके लिए वस्तु तब बचा के रखेगा। आप एडवांस देके, दुकान में तो क्लियर मैंने देखा है, आप भले लाख के जाओ, व्यापारी ये चीज बहुत अच्छी साइड में रखना, वो कहेगा देखो भाई एडवांस दोगे तो हम साइड में रख देंगे, नहीं तो कोई आगे ले जाएगा हम उसको दे देंगे। तो ये कहलाता है संशय। विपर्य क्या कहलाता है? विपरीतता। जैसा है वैसा नहीं जाने और उल्टा जाने। उल्टा जाने मतलब क्या है? कि भाई रामलाल को श्यामलाल जानने, वो उल्टा ज्ञान नहीं है। आत्मा को शरीर मान ले, वो उल्टा ज्ञान, बराबर, ये कहलाता है विपर्य। और अनध्यवसाय मतलब क्या? अज्ञानता, कि जानना ही नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं आत्मा आत्मा रहने दो, बहुत ज्यादा जानते, बहुत ज्यादा समस्या होती है। ज्यादा जीव की बात मत करो भैया, इसमें जीव होते उसमें जीव होते, ज्यादा चर्चा मत करो। क्यों? ज्यादा चर्चा कर लेते हैं तो खाने में मजा नहीं आता, अज्ञानता में रहना चाहते। मैं ये बहुत बड़ा दोष समझता हूँ। बहुत सारे लोगों को अगर हम बताने जाए, एक बार तो ऐसा हुआ है कि मैं प्रवचन कर रहा था संयम धर्म के दिन, थोड़ी चर्चा हुई प्राणी संयम के बारे में, और सब बातों को मैंने लिया कि भाई बाजार की, ये फास्ट फूड में, बाजार के अचार में, बाजार के सूंदे में ना, इन सब चीजों में बहुत जीव होते हैं, अभक्ष का भक्षण है मांस। तो एक बहन ने तो सुना, दूसरे दिन से व्याख्यान में आना बंद कर दिया। बहुत अच्छी स्वाध्याय सुन रही थी, मैंने पूछा कि क्यों आना बंद कर दिया, तो उनकी सास कहने लगी वो इतना ज्यादा जानते हैं तो फिर खाने में रस नहीं रहता, इससे बढ़िया नहीं जानो तो अच्छा। अरे,
उनको ज्ञान शत्रु लग रहा है, अज्ञानता शत्रु नहीं लग रही। क्या करें ऐसे जीवन? इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, बहुत विनम्रता से कहता हूँ कि जो जैसा है वैसा जानो। ये नहीं कि भाई हम कर रहे हैं, हम अगर रात को खाते हैं, हम अभक्ष खाते हैं, हम बाहर की चीजें खाते हैं तो जाने ही नहीं, जानने से दोष हो जाएगा, ऐसा नहीं। अरे अरे, जानने से तो दोष दूर होगा, आप नहीं जानोगे तो हमेशा दोष रहेगा। इसलिए कभी अनध्यवसाय में नहीं रहना। भले ही आप नहीं छोड़ पाओ, भले ही आप सात्विक जीवन नहीं जी पाओ, लेकिन जानो तो ये जो जीवन हम जी रहे हैं ठीक नहीं। इसलिए कह रहा था अज्ञान, अज्ञानता कभी हितकारी नहीं होती, अज्ञानता अहितकारी ही होती है। बराबर, आपके अंदर में कोई बीमारी आपका नहीं जानना, नहीं जाना, नहीं जानने से थोड़ी बहुत रोग दूर है, जानो, जानकर उपाय करो। बराबर ना? तो ये चीज अनध्यवसाय आदि, इनको दूर करने के लिए सम्यक, तो ज्ञान के 3 दोष बताए, कौन कौन से? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। और इन तीनों से रहित ज्ञान कौन सा कहलाता है? सम्यक ज्ञान। और वो ज्ञान आपके सम्यक दर्शन का कारण बनता है। तीसरे नंबर का बात आई वहां पे चारित्र। तो चारित्र में लिया है, हर कुछ करने का नाम चारित्र नहीं होता। बहुत सारे लोग महीने महीने का उपवास कर लिया, भूखे रहकर जैसे तैसे, और बोले साहब हम तो चारित्र चारित्र शिरोमणि हो गए। भगवान ने जिसे चारित्र कहा है, उस चारित्र को चारित्र कहते हैं। अज्ञानता पूर्वक अहंकार के लिए कोई आचरण करे, उसको चारित्र नहीं कहा जाता है। बराबर। अब यहाँ पे इतनी चर्चा अपन ने रखी है कि सम्यक दर्शन शब्द में जो आया यहाँ पर कि दर्शन मतलब अज्ञानता श्रद्धान का निवारण करने के लिए, ज्ञान में सम्यक शब्द के माध्यम से संशय विपर्य अनध्यवसाय का निराकरण हो जाता है, और चारित्र में सम्यक शब्द के माध्यम से अज्ञान पूर्वक आचरण का निराकरण होता है। ये 3 चीजें हमने आज चर्चा में ली, विशेष आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। जय जिनेन्द्र। કોઈને કઈક પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકે છે। सम्यक હવે લીવ કરી દો મીટિંગ ને। હા, ખુશીબેન કઈ પૂછે છે? ખુશીબેન તમે એને અનમ્યુટ કરો, ખુશીબેન નો।